काफ़ी दिन से ना व्यूअर्स बोल रहे थे कि सर हमारा बार-बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या ऑपरेटर हमारे संग धोखा कर रहा है? क्या बड़े एल्गो प्लेयर्स चाहते ही नहीं कि हम सिस्टम बनाएँ क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद वहाँ से टारगेट पे हिट होता है। तो देखिए अभी इस वीडियो में हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्यों आपका स्टॉप लॉस बड़े प्लेयर्स को पहले से पता है, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको कल के ही लाइव एग्ज़ाम्पल जो फ्राइडे को हमारे संग मार्केट में एक्चुअली हुआ, उसके संग आपको डिस्कस करके समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसको थोड़ा हद तक अवॉइड किया जा सकता है। देखिए न स्टॉप लॉस हिट होना अच्छी बात है एक तरह से, लेकिन बार-बार हिट होने में मतलब है कि कहीं न कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये, एनएससी ने टिक बाय टिक डेटा एट ए प्राइस कॉस्ट लोगों को दे के रखा है, ठीक है? तो जो बड़े एल्गो प्लेयर्स हैं, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, समझो आप महीने का 20-25, 50 करोड़, 100 करोड़ ऐसे ही कमा लेते हैं एल्गो प्लेयर्स, उनके लिए अगर साल का 50 लाख रुपए डेटा का कॉस्ट लग रहा है, तो उनके लिए कोई कॉस्टिंग है नहीं। इसलिए उनके पास टिक बाय टिक डेटा का एक्सेस है। उस टिक बाय टिक डेटा से वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे लोगों ने ऑर्डर्स ज़्यादा लगा के रखे हैं। मान लो आपने 100 रुपए में एक ऑप्शन खरीदा, आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? आप सोच रहे हो 120 रुपए आएगा, तो आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? ज़्यादा 90 लगाओगे या 80 लगाओगे? आपने लगा के रखा है वो स्टॉप लॉस, ठीक है? वो स्टॉप लॉस जैसे ही आपने लगाया उसको तो दिखाई दे रहा है ना टिक बाय टिक डेटा में कि हाँ, ये इस प्राइस पे ज़्यादा ऑर्डर लगा हुआ है। जब इस प्राइस पे ज़्यादा ऑर्डर लगा हुआ है, वो क्या करेगा? वहाँ तक लेके आएगा, वहाँ पे ऑर्डर्स हिट हुए, वहाँ से फिर रिवर्स मारेगा। वो इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा कि मान लीजिए किसी ने ऑर्डर लगा के नहीं रखा है सिस्टम में, बट उसने जीटीटी ऑर्डर या गुड टू ट्रिगर टाइप के ऑर्डर लगा के रखे हैं कि मतलब उस लेवल पे आए तो प्राइस हिट हो जाए। उस तरह के ऑर्डर्स भी अगर किसी ने लगा के रखे हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर देंगे कि उसके एटलीस्ट वो सारे के सारे ट्रिगर हो जाएं। सारे जब ट्रिगर होंगे उसके बाद आप तो ट्रेड्स कट गए, वहां पे जैसे ही हिट हुआ वहां से रिवर्स चालू हो जाता है। हमेशा यही चीज होती है, जिसके पास टिक बाय टिक डेटा का एक्सेस है उस डेटा को वो इजिली यूज करता है। प्लस अगर मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं भी लगाया है, तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्टॉप लॉस आपका पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा? मान लीजिए आपने ज़ेरोधा में मान लीजिए कोई यूज कर रहा है या कोई दूसरे ब्रोकर में यूज कर रहा है, वहां आपने स्टॉप लॉस का परसेंटेज सेट कर दिया कि इतना परसेंट जाएगा या इस लेवल पे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही वो लेवल पे आया, ऑर्डर्स आने चालू होंगे अचानक से कहीं ऑर्डर आने चालू हो रहे हैं। ये प्लेयर्स उस डेटा को, उनका एल्गोरिदम ऐसा बना होता है कि वो रीड करते हैं कि यहां से अब क्या करना है, तो वहां पे सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट कराए उन्होंने, वहां से फिर रिवर्सल देना चालू कर दिया। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मैं एक डेटा दिखा देता हूं। देखिए ये ना जेरोधा ने 2019 में एक अपना नवंबर 2019 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि वो लेवल 3 डेटा अब व्यूअर्स को देंगे। लेवल 3 डेटा क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 डेप्थ दिख रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज मार्केट अभी क्लोज है, बस जैसे ही आप व्यू 20 डेप्थ पे क्लिक करोगे ना, आपको देखो 20/20 सेल दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं हम लेवल 3 डेटा। अब ये लेवल 3 डेटा इन लोगों ने अपने ऐप में डाल दिया, लेकिन बहुत लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अगर आप लेवल 3 डेटा अगर देखोगे ना, तो मान लो कि आपको दिख रहा है कि अभी ही ऑर्डर का प्रेशर ज्यादा है, दूर पे ऑर्डर के पोजीशंस बहुत दूर दूर है, तो आप ये समझो कि उसको एक रेंज में बांध के रखने की कोशिश की जा रही है। एंड दूर पे जब जाएगा तो बहुत ज्यादा दूर पे ट्रेड्स हैं, तो आपको वो चीज डेटा देखते रहना पड़ेगा। वो डेटा देखने से आपको फायदा होगा। अब हम नॉर्मल सिनारियो में किस तरीके से देखें, जैसे कल हमने थर्सडे की वीडियो में जब डाला था कि 15800 आपका अच्छा खासा लेवल है, जहां पे अगर सस्टेन करने लगा मार्केट तो इसके ऊपर 50-60 पॉइंट का मूव दे सकता है, ठीक है? अगर आप देखो 15800 पे पूरे दिन मार्केट उलझा रहा, ठीक है? वो नीचे भी जा रहा है ना, तो क्या कर रहा है? 15780 तक जा रहा है। मान लो कोई यहाँ से लॉन्ग भी करेगा 50 पॉइंट का टारगेट के लिए, तो 20 पॉइंट जाएगा तो स्टॉप लॉस रखेगा नहीं, वहां इसका स्टॉप लॉस बार बार हिट कराया जा रहा है। अब लेकिन आप देखो 3-4 बार हिट कराया गया। अब उसके बाद मान लो 850 आ गया। अब 850 रेजिस्टेंस की हमने डिस्कशन की थी। कोई का 850 860 पे अगर किसी का टारगेट हिट हो गया या फिर कोई वहां शॉर्ट करता है, ठीक है, तो वो अपना स्टॉप लॉस कितना रखेगा? मैक्सिमम 20 पॉइंट रखेगा, उससे ज्यादा तो स्टॉप लॉस रखेगा नहीं, क्योंकि उसको 50-60 पॉइंट ही नीचे लेना है। वहां से देखो आप, ठीक 20 पॉइंट ऊपर तक जाते जाते वहां से रिवर्सल होना चालू हो गया, सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रिगर करा के वो नीचे लेके आ रहा है मार्केट। अब इसको अवॉइड कैसे करें? ये तो हो गई कि ये क्या हो रहा है, अब अवॉइड कैसे करें? मैं जनरली सजेस्ट करता हूं लोगों को एक पिवट पॉइंट्स लगा के रखने का, ठीक है? पिवट पॉइंट से क्या होता है, मान लो ये ना
आपको लेवल्स बताते रहेगा, ठीक है। अगर मान लो मार्केट अभी 15800 के लेवल के आसपास है, पिवट पॉइंट्स इसमें एवरेज पकड़ रहा है 15798, मतलब 800 के आसपास का एवरेज ही पकड़ रहा है। अब कोई यहाँ पे अगर लॉन्ग है ना, तो उसका स्टॉप लॉस आइडियली होना चाहिए 15765। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हो गया, ट्रिगर हो गया, तो हाँ सही बात है, ट्रिगर हो सकता है, बट अगर आप 15780 लगाओगे ना तो ज्यादा बार ट्रिगर होगा कंपेयर टू ये वाला एक बार ट्रिगर होगा, ठीक है। अब ऊपर की बात कर लें। अब देखिए ऊपर यहां से लेवल्स काटने के क्या है, 15844 के आसपास, 850 जैसे मान लीजिए हमने पकड़ा था, तो 850 के आसपास आप अपना पोजीशन लॉन्ग में बुक कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो को यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है 15850 860 के आसपास शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अब ये पिवट पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 15877, ठीक है। 15877 के ऊपर अगर जाता है ना तो आपको स्टॉप लॉस करा देना, ठीक है। मतलब कि आपको 15870 के जगह 877 का स्टॉप लॉस आप लगाते तो कम चांसेस था उसका हिट करने का वो भी हिट कर सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं हिट करेगा, बट वहां पे चांसेस कम है। बट अगर आपने 15870 लगाया है ज्यादा चांसेस हिट करने का। प्लस हम लोग मैक्सिमम लोग ना स्टॉप लॉस ना किसी लॉजिक से नहीं लगाते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 1000 रुपए से ज्यादा का मैं लॉस नहीं लूंगा। आप 1000 रुपए की बात कर रहे हो, बट वो हो सकता है बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट ही है। अगर आपने 2 लॉट लिया है तो 20 पॉइंट है, या 4 लॉट आपने 1 लॉट लिया है तो 40 पॉइंट है। 40 पॉइंट तो हिट हो ही सकता है ना बैंक निफ्टी में, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपने ये लॉजिक लगाया होगा कि हाँ ये लेवल से रिवर्स करना चाहिए और उसके नीचे 15-20 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा लॉस लेने को रेडी हूं, ठीक है। अगर वो रिवर्स करना रहेगा ना तो उसी पॉइंट से रिवर्स करेगा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल ऑप्शन डेटा में भी दिखा देता हूँ, मैक्सिमम लोग तो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा प्लस एक चीज और देखिए, नीचे में भी जब आया किसी ने शॉर्ट भी किया है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ आपका रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था, जहां से सुबह मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, वो लेवल फर्स्ट सपोर्ट का। इसलिए देखिए यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल्स, मतलब काफी लोगों ने यहाँ अपने पोजीशन से एग्जिट किए हैं शॉर्ट वाले। ग्रीन कैंडल से मतलब रेड से ग्रीन में आए हैं, मतलब यहाँ पे बाई पोजीशंस हुई हैं। देखो आप ग्रीन कैंडल्स भी बने, एक तो ग्रीन कैंडल है ही बड़ा सा, यहाँ पे बाइंग भी ज्यादा हुई है, बट वही इस रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर पाया, फिर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई, बट सपोर्ट कहाँ लिया, जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट है 15765 का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब किसी का 15765 भी हिट हो सकता है, लेकिन वो फिर स्टॉप लॉस हिट करा देने वाला लेवल है, वो वहां पे वेट करने वाला लेवल नहीं है। अब आप देखो किसी ने अगर यहाँ भी लॉन्ग किया होगा तो वहां पे उसको कहाँ हिट कराना है 15765 पे, तो वो लेवल आपका हिट हो गया, इसका मतलब ये है ये वीक आपका सपोर्ट था, ठीक है। इस तरीके से अब मैं ऑप्शन डेटा आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन डेटा में देखिए आप, मान लीजिए ये 15850 का पीई है, ठीक है, सुबह खुला 140 150 के लेवल पे। अब मान लीजिए कोई बेचारा आदमी अपना सोचता है कि हाँ ठीक है मैंने 100 पे बाई किया, मान लीजिए मैक्सिमम इसमें बाइंग कितनी है, 110 के आसपास की बाइंग है, मैक्सिमम बाइंग देखिए पूरे दिन 110 के आसपास में बाइंग है, 110 टू 120। लोग क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, मैक्सिमम लोग 100 का राउंड फिगर लगाते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये राउंड फिगर कभी मत लगाया करिए, थोड़ा सा नीचे 95 96 इस तरीके का 3-4 रुपए नीचे, क्यों, अगर ज्यादा ऑर्डर हिट हुआ 3-4 रुपए नीचे तक में सपोर्ट मिलेगा चांसेस है। अब मान लीजिए किसी ने लगा के रखा था उसमें कि मेरा 100 पे स्टॉप लॉस है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है मार्केट ये बता रहा है कि आपको 97 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, ठीक है। अब इस कैंडल में तो 97 पे हिट हो रहा है, बट मान लीजिए आपने ये वाला हिट तो कर लिया, बट अगर आप नीचे का देखोगे 76 से टच नहीं किया, 76 से रिवर्सल बन रहे हैं। यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बने, उसके बाद ये 5 मिनट कैंडल्स हैं, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गया एंड वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वली मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उस ऑप्शन में बाइंग प्रेशर ज्यादा आया है। कहां से रिवर्स कर रहे हैं, नेक्स्ट पिवट पॉइंट से रिवर्स कर रहे हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो भी गया है, फिर भी यहाँ पे चांसेस है कि आपका मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। यही सेम चीज आपको यहाँ भी दिखाई दे रही थी कि भले यहाँ पे ग्रीन कैंडल से, बट यहाँ एक रेड कैंडल बना, उसके बाद देखिए आप रेड कैंडल्स ही बनते गए हैं, उसी कारण ये सेलिंग प्रेशर आया। सेम चीज इसी के ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो तो इस पिवट पॉइंट से ये रिवर्स कर रहा है, जब यहाँ से ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ एक आपका ट्रेड बन सकता है। जैसे ही देखिए इसने 97 को ब्रेकआउट दिया, आप समझो कि किसी ने ये ऑप्शन शॉर्ट भी करके रखा था ना, मान लीजिए ऑप्शन सेलर तो शॉर्ट भी करेंगे ना ऑप्शन को, तो वो स्टॉप लॉसेस कहाँ हिट हुए, उसके स्टॉप लॉसेस यहाँ हिट हुए। एंड ये जो आपके स्टॉप लॉस हिट करने के कारण जो शॉर्टर्स थे, ऑप्शन को शॉर्ट करके जिसने रखा था,
उसकी शॉर्ट कवरिंग हुई तो ये देखिए क्या बड़ा मूवमेंट आपको मिला, फिर जाके कहाँ रेजिस्टेंस मिला, नेक्स्ट पिवट पॉइंट में मिला। इसलिए आप इसको यूज करके कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस को रिड्यूस करने का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।